अस्सलाम वालेकुम। कितनी खुशी की बात है कि दुनिया जहान का कोई भी मीडिया चैनल खोलें, कोई भी टीवी चैनल खोलें, यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो देखें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपको पाकिस्तान का नाम नज़र आता है और सबकी नज़रें पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर के अंदर जमी नज़र आती हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के नारे गूंज रही है और पाकिस्तान का नाम ले रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर दुनिया का तारीखी मुआहदा होने जा रहा है और वो मुआहदा इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। इस मुआहदे में बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से 4 लोग हैं, अमेरिका की तरफ से 4 लोग हैं और उनकी सदारत करने वाले पाकिस्तान के 4 लोग हैं, जो कि उनके बीच में तबादला ख्याल कर रहे हैं, उनके बीच में बातचीत करवा रहे हैं। एक रूम के अंदर अमेरिका के लोग बैठे हैं, एक रूम के अंदर ईरान के लोग बैठे हैं और दरमियान में पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन यहाँ बहुत ही अफसोस की बात है कि ईरान ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया है, ईरान ने जो अपनी राय पेश की है कि ये काम होने के बाद ही मैं अगले मुज़ाकरात पर कदम बढ़ाऊंगा, अगले मुज़ाकरात करूंगा। अगर ये काम नहीं होगा, इस पर आप रजामंदी ख्याल नहीं करेंगे, इख्तियार नहीं करेंगे, राज़ी नहीं होंगे, तो अगले मुज़ाकरात मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात एक ऐसे स्टेज पर आकर रुक गए हैं, आकर खड़े हो गए हैं कि किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि अब कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं आपके सामने ईरान के वो मौक़िफ़ भी रखूंगा और चंद पॉइंट्स भी रखूंगा जो कि अमेरिका ने भी पेश किए हैं, ईरान ने भी पेश किए हैं, कि इनको माना जाए तब ही आगे बढ़ेंगे। और अमेरिका ने भी तबादला ख्याल किया है, अमेरिका ने भी अपने पॉइंट्स रखे हैं। लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ का एक अहम बयान, एक अहम ट्वीट जो कि कुछ देर पहले मौसूल हुआ है, कुछ देर पहले ट्विटर पर आया है, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो लोग ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की जमात है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को पीछे दिखाना, या पाकिस्तान के इस वक्त जो सदर हैं, जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, जो इस वक्त मतलब कि इन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहे हैं, उन लोगों को पीछे दिखाना है। तो इस मौक़िफ़ से, इस ट्वीट से पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान को लेके, वो वही है जो कि एक आम आदमी का है, वो वही है जो कि आज वज़ीर आज़म का है, वो वही है कि जो आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। उनका मौक़िफ़ सेम यही है जो कि आज हर आदमी बात कर रहा है। मैं सबसे पहले वो पढ़कर आपको सुना देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटी इस वक्त इस्लामाबाद में जारी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी मुखलिसाना दुआओं का इजहार करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत तामीरी और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद नताइज पैदा करेगी, उम्मत मुसलमा के इज्तिमाई मफादात को आगे बढ़ाएगी, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफाद को तक़वीत देगी और पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देगी। अल्लाह ताला इन कोशिशों को हिकमत और रहनुमाई से नवाजे, जो नतीजा खेज़ करारदादों का बायस बने, जो तमाम मुतअल्लिक़ फ़रीक़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यहाँ आप अंदाज़ा करें, यहाँ ज़रा ठहर के आप बात सोचिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की एक मकबूल जमात है, उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर इमरान खान का नाम कहीं नज़र नहीं आता, इमरान खान की कोई बात नहीं की गई। तो इससे ज़्यादा हुब्बुल वतनी क्या होती है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ खड़े होना क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को नीचा दिखा रही है, जो कि बहर लोग बैठे हैं, जो कि सहाफ़ी बैठे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, या यहाँ जितने भी लोग पाए जाते हैं वो इस नून लीग को लेके, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनको लेके, या फील्ड मार्शल के साथ जो भी इनकी क्लैशमेंट चल रही है, उनको लेके इन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। अजीब अजीब किस्म के जो है ना बयानात आ रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ट्वीट उन सारी बातों का सबूत है कि हम एक हुब्बुल वतनी लोग हैं और हमारा भी यही मौक़िफ़ है जो इस वक्त फील्ड मार्शल, जो इस वक्त वज़ीर आज़म या सदर या आम आदमी का है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ट्वीट बहुत अहमियत का हामिल है। अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से, जो कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से इनका मुआहदा होने जा रहा है, जो कि इनके दरमियान
यहाँ डिबेट शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। ईरान ने जो मौक़िफ़ पेश किया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। ईरान ने कहा कि मैं उस वक्त तक इस मुआहदे में आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लुबनान के अंदर मुकम्मल तौर पर जंग बंदी नहीं कर देते और उनके ऊपर जितनी भी आपने कार्रवाइयाँ की हैं या उन पर जितनी भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनको मुकम्मल तौर पर जब तक ख़त्म नहीं कर देते तब तक मैं इस मेज़ पर बैठा रहूँगा, आपसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा और आगे मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, आगे नहीं चलूँगा। तो यहाँ अमेरिका की जानिब से एक रद्द अमल आया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ट्वीट किया है। उस ट्वीट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका का जो सदारत है इन मुज़ाकरात की वो जेडी वेंस कर रहे हैं जो कि अमेरिकी नैब सदर हैं, वो कर रहे हैं। उनके साथ 2-3 और लोग भी हैं। साथ ही ईरान की सदारत मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं जो कि एक असम्बली के स्पीकर हैं। उनके साथ ही जो सदारत है अब्बास इरागची कर रहे हैं जो कि वजीर खारजा हैं। तो अमेरिका की जानिब से एक अहम रद्द अमल आया है और वो रद्द अमल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है और इंतहाई खौफनाक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको चंद वो पॉइंट बता दूं, वो जो पॉइंट आपके सामने रख दूं, स्टेटमेंट कह लें या आप उनको नुकात कह लें, रख लूं जो कि ईरान की जानिब से दिए गए हैं। तो ईरान कहता है सबसे पहले अबनाए हुर्मुज़ पर मुझे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल चाहिए। अगर अबनाए हुर्मुज़ की पहले बात की जाए तो अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर ईरान कंट्रोल नहीं करता था। वो एक अलग बात है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो इलाका है वो ईरान के पानी में आता है, जिसकी वजह से अब ईरान के हाथ में आ गया है और उसे आप कह सकते हैं कि सोने की चिड़िया मिल गई है। उसे पता चल गया है कि इसकी क्या अहमियत है। अबनाए हुर्मुज़ से ना सिर्फ वो इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, ना सिर्फ अमेरिका को, बल्कि पूरी दुनिया की एक कह सकते हैं आप कि सांस वाली नाली है जो कि उसने पकड़ी हुई है और पूरी दुनिया की सांस उसने बंद की हुई है। तो वो इसे सोने की चिड़िया करार दे रहा है और कह रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ पर मुझे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल चाहिए, जो कि अमेरिका को ये कभी भी नहीं पसंद। अमेरिका चाहता है कि हम मिलकर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि आप भी इसको कंट्रोल करें और हमारे इख्तियार में भी चीज़ें हों। इन फ्यूचर अगर कोई ना कोई बात हो जाती है, क्लैशमेंट हो जाती है, तो अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए ईरान के हाथ में कुछ भी ना हो। लेकिन ये ईरान मानने से इनकार कर रहा है और ईरान चाहता है कि क्योंकि वो ईरान के पानियों में है, वो हिस्सा आता है, तो इसलिए अबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के हाथ में होना चाहिए। नंबर 2, ईरान चाहता है कि ईरान के जो असासे फ्रीज किए हुए हैं, कुछ कतर के अंदर किए हुए हैं, कुछ यूएई के अंदर किए हुए हैं, कुछ लुबनान के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो ईरान के असासे हैं वो अमेरिका ने और जो आलमी सतह पर कमेटियां बैठी हैं उन्होंने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई हैं और इनके असासे मुकम्मल तौर पर फ्रीज किए हुए हैं। तो ईरान चाहता है कि उन असासियों को मुकम्मल तौर पर अनफ्रीज कर देना चाहिए। तो इन असासियों की रकम की बात की जाए तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 120 अरब डॉलर बनते हैं, अमेरिकी डॉलर, जो कि ईरान के असासे हैं जो कि मुख्तलिफ बैंकों के अंदर फ्रीज किए हुए हैं। अगर ये असासे ईरान को मिल जाते हैं तो ईरान अगली अपनी मुआशियत 20 साल तक ईजिली चला सकता है। चाहे उसका जितना भी नुकसान हुआ है वो इस नुकसान को ईजिली बर्दाश्त भी कर लेगा और अपने मुल्क की करेंसी को या अपने मुल्क की इकॉनमी को, अपने मुल्क का जो स्ट्रक्चर है उसको भी ताहाल तरीके से बहाल कर सकता है और अच्छे तरीके से ग्रो भी कर सकता है। तो अमेरिका ये भी कभी नहीं चाहता। नंबर 3 पर जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है, उसका नुकात है, वो ये चाहता है कि जंग का जितना भी नुकसान हुआ है उसका अजाला दिया जाए। यानी कि ईरान के अंदर जो नुकसान किया गया है इसराइल की जानिब से या अमेरिका की जानिब से या मुख्तलिफ ममालिक जिन्होंने रद्द अमल थोड़ा बहुत दिया था, उनकी जानिब से ईरान के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है उनका अजाला दिया जाए। यानी कि अमेरिका ने जो नुकसान किया है, बैंकों को निशाना बनाया, हस्पताल को निशाना बनाया, या उसने मुख्तलिफ जो ब्रिजेस थे उनको निशाना बनाया, उनके टूटने पर जितना भी हमारा नुकसान हुआ है उनको काउंट करके उनका अजाला दिया जाए और वो रकम हमें दी जाए ताकि हम इन चीज़ों को दोबारा से बहाल कर सकें। और अमेरिका ये भी कभी नहीं चाहता। इसके बाद जो ईरान का एक अहम मौक़िफ़ है और बहुत ही अहम मौक़िफ़ है, वो कहता है कि ये जो हमारे दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा है, इसके अंदर जो भी मुआहदा हो वो मुस्तकिल हो। यानी कि ईरान मुस्तकिल जंग बंदी करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि ये 10 दिन की जंग बंदी हो या 1 साल की जंग बंदी हो या 5 साल की जंग बंदी हो। जो भी इस इस्लामाबाद टॉक के अंदर बातें होंगी, इस इस्लामाबाद जो ये मुआहदा होने जा रहे हैं, इसके अंदर जितने भी बातें
ہوگی یا معاہدہ ہوگا یہ مستقل ہوگا، آئندہ ایران پر کوئی بھی چڑھائی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایران کے کچھ پوائنٹس تھے، کچھ نکات تھے، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن اہم یہی نکات تھے۔ اور جو امریکہ چاہتا ہے، امریکہ کی صرف اور صرف دو اہم شرائط ہیں جو کہ وہ بھی ایران نہیں مان رہا۔ ایک تو اس کی یہ ہے کہ ابنائے ہرمز پر آپ کا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہوگا، جو کہ ایران چاہتا ہے کہ میرا مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ دوسرے نمبر پہ امریکہ کا جو اہم موقف ہے اور سب سے بڑی بات جو کرتا ہے، ہمیشہ کرتا آیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو آپ کے پاس یورینیم ہے اس کو آپ نہیں رکھ سکتے، یورینیم کی افسردگی ایران کو ہم کبھی نہیں دیں گے، یہ امریکہ کا موقف ہے، اور ایران چاہتا ہے یہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ ایران کا ایک ہی موقف رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یورینیم کو میں اب پازیٹیو چیزوں میں استعمال کروں گا، لائک الیکٹریسٹی بنانے میں، یا اور بھی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں جو کہ ان یورینیم سے بن سکتی ہیں۔ لیکن امریکہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یورینیم ہے، اگر یورینیم کے بات کی جائے تو وہ تقریباً 450 کلو گرام ہے، کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، 450 یا 650 کے درمیان اتنی بتائی جاتی ہے کلو گرام۔ لیکن امریکہ کو اتنا خطرہ ہے کہ یہ کوئی کم یورینیم نہیں ہے ایران کے پاس، یہ مکمل طور پر یا تو امریکہ کو واپس کر دے، یا جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں جو کہ کمیٹیاں بیٹھی ہیں ان کو واپس کر دے، اور ایران کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایران چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ایٹم بم نہیں بناؤں گا، جو کہ ایک تجزیہ ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ میں ایٹم بم تو نہیں بناؤں گا، لیکن مجھے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے کہ میں اپنے ملک کی الیکٹریسٹی بنا سکوں، یا میں CNG میں، ان چیزوں میں، گیس وغیرہ میں استعمال کر سکوں۔ تو یہ امریکہ اور ایران کے درمیان وہ موقف ہیں، وہ نکات ہیں جو ایک دوسرے کے ابھی نہیں مان رہے، اور ابھی جو اسلام آباد ٹاک ہے یا اسلام آباد اکارڈ ہے، وہاں جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا، وہ صرف اور صرف اسی بات پر اٹکا ہوا ہے کہ جو لبنان کے اندر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو آگے ہم چلیں گے، ورنہ ہم آگے نہیں چلیں گے، اور اس اسلام آباد معاہدے کو یہیں ختم کریں گے۔ تو یہاں بہت ہی انتہائی نازک صورتحال ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس ٹائم جو کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً رات کے 11 کا ٹائم ہے، اس ٹائم تک کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہے وہ کسی اختتام پر پہنچی ہے، وہ کسی اچھے مسئلے پر جا کر کھڑی ہوگی۔ ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک اہم ٹویٹ آیا ہے جو کہ ایران کے لیے بہت خطرناک ہے، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ اور تجزیہ نگار یہاں یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی ایک نئی چال ہے جو کہ اس ٹویٹ میں ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ تمام امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی اہلکار اضافی گولہ بارود، ہتھیاروں اور دیگر ضروری سامان سمیت جو بھی اس دشمن کی تباہی کے لیے مناسب اور ضروری ہو، ایران کے اندر اور اس کے آس پاس موجود رہیں۔ یعنی کہ یہ اپنے فوجیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایران کے آس پاس رہیں، یہ نہ سوچیے گا کہ اگر معاہدے ہو رہے ہیں تو ہم ایران کی حدود سے نکل جائیں۔ آگے اس نے کہا کہ جب تک جو حقیقی معاہدہ ہوا ہے اس کی مکمل تعمیل نہ ہو جائے، اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہوا تو پھر فائرنگ شروع ہو جائے گی، پچھلے سے بھی بڑی، بہتر اور مضبوط، جو کسی نے کبھی دیکھی ہوگی، جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کسی اختتام پر نہیں پہنچتا، اور اختتام بھی ایسا ہو جو ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں، اگر اس پر نہیں پہنچتا تو امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر جو حملہ کیا جائے گا وہ ایسا ہوگا جو تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک آپ دھمکی سمجھ لیں ایران کو لگائی جا رہی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ یہ بات بہت پہلے طے پا چکی تھی، اور تمام جھوٹی باتوں کے باوجود کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، اور اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر کھلا اور محفوظ رہے گا۔ اسی دوران ہماری عظیم فوج لوڈنگ کر رہی ہے اور آرام کر رہی ہے، دراصل اگلی فتح کا انتظار کر رہی ہے۔ امریکہ واپس آ گیا۔ تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ یہ پہلے طے پا گیا تھا کہ امریکہ کے پاس جوہری ہتھیار یعنی کہ یورینیم نہیں ہوگی۔ دوسری طرف جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، ابنائے ہرمز ہے، اس کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا جیسے وہ پہلے چل رہی تھی۔ اگر پہلے کی بات کی جائے تو اسٹیٹ آف ہرمز پہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی حدود ہے، کون استعمال کر رہا ہے، کون نہیں۔ لیکن اب امریکہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز ویسے ہی کھلے جیسے پہلے چل رہی تھی، لیکن ایران کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں یا تو ٹول ٹیکس کا نظام متعارف کروایا جائے گا، وہاں یا تو ایسا کوئی نظام ہوگا، مطلب کہ ابنائے ہرمز ایران کنٹرول میں ہی کرنا چاہتا ہے، جو کہ امریکہ کو کبھی نہیں پسند۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔